हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग ना एक वाई पैरामीटर्स के रिलेटेड ना एक न्यूमेरिकल को देखेंगे जो टू पोर्ट नेटवर्क से रिलेटेड होगा। ठीक ना। देखो वाई पैरामीटर्स में हम लोग देखेंगे कि कॉमन डाटा क्वेश्चन है। तो इसमें ना एक क्या है कि एक अपने पास ना पाई नेटवर्क दे रखा है। ये अपने पास ना ये जो नेटवर्क है वो पाई नेटवर्क है। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि डिटरमाइन द वाई नेटवर्क वाई पैरामीटर ऑफ नेटवर्क वन। अभी जो ये नेटवर्क वन है और नेटवर्क वन के लिए वाई पैरामीटर निकालोगे तो ये अपने पास वाई पैरामीटर क्या जाएगा जो भी आएगा। और इस वाई टू पोर्ट नेटवर्क में ना जो N2 है ना, तो N2 ये जो अपने पास है नेटवर्क, ये पैरेलल कनेक्शन है। ठीक ना। नेटवर्क वन दोनों को पैरेलल कनेक्शन है और दोनों को क्या करना है कि पैरेलल देख रहा है यहाँ पे क्या है, पैरेलल कनेक्शन करके इसके कॉपीज़ को ना N1 को दोनों को इसी के कॉपीज़ को जो N1 में जो वाई पैरामीटर आएगा उसी को हम इस दोनों में लिखेंगे। इस बॉक्स में दोनों पैरामीटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। देन फाइंड आउट करेंगे N2 जो कि टोटल हमारे पास ये पैरामीटर हो जाएगा, जो कि जो आउटर्स वाले ये आउटर वाला और इसको हम लोग बोलेंगे जो कि हमारे पास नेटवर्क 2 का पैरामीटर होगा जो ये कंप्लीट होगा। तो वो फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ठीक ना। देखो वाई पैरामीटर निकालने के लिए ना एक मेथड हमारे पास क्या होता है ना कि हम लोग इसको टी नेटवर्क में चला जाए। देखो अपने पास क्या होता है टोटल हम देखते हैं तो हम लोग वाई पैरामीटर्स को वाई पैरामीटर को सॉल्व करने के लिए निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर पाई नेटवर्क दिखी बना तो हम इसको टी नेटवर्क में ले जाके क्या कर सकते हैं, पहले इसको स्टार में या टी नेटवर्क में ले जाएं। स्टार या टी दोनों सेम ही चीज़, उसी को बोलते हैं टी या स्टार। अब इसके बाद ना उसका क्या करते हैं, इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। इम्पीडेंस निकालने के बाद हम उस इम्पीडेंस का इन्वर्स निकाल लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाता है, एडमिटेंस आ जाता है। एक मेथड तो ये होता है मेथड वन। ठीक है। दूसरा मेथड देखोगे ना, दूसरा मेथड क्या है कि तुम क्या कर सकते हो, ये ना वाई पैरामीटर्स को थ्रोरली जा सकते हो कि थ्रोरली जैसे है वैसा ही। ठीक है। और तीसरा मेथड क्या होता है कि ना यहाँ का जो रेसिस्टेंस होता है कि हम बोलते हैं कि ये दोनों को ना क्या करते हैं कि ना एडमिटेंस में इस सब को वैल्यू को 0/2 है ना, ओम्स में दे रखा है तो 1/0.2 इसको 0.2 यूज़ कर लेते हैं, लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। 0.25 इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसको हर एलिमेंट्स के ना इसको ना वाई में कन्वर्ट कर लेते हैं 0.2 और ये 0.50। देन इसके बाद क्या होता है ना कि हम इसको ना सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है कि माइनस जो हम लोग यूज़ करते हैं कि माइनस y21, ये वाला y21 इसको ले लेते हैं y21 वाला, और ये वाला y11 ले लेते हैं इस वैल्यू को y21 और y2 इसी वैल्यू को ना, ये वैल्यू जो होता है ये मेरे पास y21 = y12 होता है। ये वैल्यू माइनस दोनों वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा जो कि हमारे पास आ जाएगा 1/0.50। ये 0.50 जो भी आएगा यही वैल्यू हो जाता है। ठीक है। तो ये मेरे पास आता है। दिन हम इसको ना दोनों को क्या करते हैं ना, दिन अगर हम इस निकालते ये वाला वैल्यू निकालते हैं तो ये मेरे पास होता है y11 प्लस y12 = ये वैल्यू आ जाता है 1/02। ठीक है। 1/02। तो हम इसके बाद ना ये वैल्यू को यूज करके y12 का वैल्यू ना इधर माइनस में ले जाके, तो ये माइनस में आ जाता है तो माइनस माइनस प्लस करके हम इसको निकालते 1/05 तो मेरे पास जो वैल्यू निकलता वो आ जाता। देखो अगर हम एक निकाल के देख ले तो मेरे पास क्या आता, ये अपने पास 1.05 था ना, तो देखो 1.05, तो अगर हम इसी को देख लेते हैं तो मेरे पास क्या आता 1/0.50 ना, 0.50। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा था 2। तो कहीं ना कहीं क्या है कि अपने पास 2 आ जाएगा -2, तो ये वैल्यू क्या आ गया -2। तो ये दोनों वैल्यू क्या था -2। तो ये मेरे पास इस तरीके से भी हम वाई पैरामीटर निकाल लिए। एक ये इस तरीके से अभी यहाँ पे ये सम हो जाता, ये सम हो जाता क्या 1/0.5। जब इसको सम करते ना तो ये वैल्यू निकल जाता, y11 का वैल्यू निकल जाता। तो y11 का वैल्यू निकल जाता, इधर हम वैल्यू ले लेते हैं तो ये मेरे पास y11 का वैल्यू आ जाता। ठीक ना। ये वाले वैल्यू को हमने इधर ले लिया तो ये हो गया। ठीक ना। तो y11 का वैल्यू जो आ जाता है वो 0.1। ये सेम एज इट इज़ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि y11 ये y22 तो ये y22 यहाँ पे, और इसके बाद प्लस y21 तो इस तरीके से भी हम करके इस वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते थे। तो हम इस तरीके से वाई पैरामीटर भी निकाल सकते हैं। ठीक ना। इससे भी ट्राई करना, इससे भी ट्राई करना। और तीसरा मेथड हम यूज़ करेंगे अब जो मेरे पास है ये और तीसरा मेथड है कि हम लोग पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन के थ्रू जाए, जो हम लोग बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट करते हैं, इस ब्रांच को शॉर्ट सर्किट करते हैं, फिर V1 को 0 करते हैं, देन V2 को 0 करके फाइंड आउट करते हैं। तो उस तरीके से भी हम लोग जा सकते हैं। ठीक ना। ये थर्ड मेथड होता है। हम फोर्थ
फोर्थ मेथड से यूज करेंगे इसको, हम लोग फोर्थ मेथड से सॉल्व करते हैं ना। तो मेरे पास क्या होता है ना कि हम इसको ना अप्रोच लगाते हैं क्या कि सबसे पहले ना इस पे नोड वोल्टेज लेते हैं। इससे ना फोर्थ मेथड से अगर हम जेड पैरामीटर निकालते हैं तो मेरे पास V1 इस कोई नोड वोल्टेज लेते हैं और इस नोड का वोल्टेज हम लोग V2 मानते हैं, ठीक ना। देन करंट को फ्लो कराते हैं कि करंट ना दोनों जो करंट है वो क्या हो रहा है कि आउटगोइंग करंट है। तो अगर हम इस वोल्टेज इस पर अगर हम KCL इक्वेशन लिखते हैं तो मेरे पास क्या होता है V1 I1 करंट जो अपने पास इनकमिंग करंट था यहाँ पे I1, ये करंट इनकमिंग था और दो करंट आउटगोइंग था जो कि अपने पास क्या हो जाता V1 डिवाइडेड बाई 0.25 प्लस V1 माइनस V2 V1 माइनस V2 V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 0.50 जब इसको सॉल्व करते ना तो तुम्हारे पास क्या आ जाता, दो वैल्यू निकलता और दोनों वैल्यू जो आ जाता वो तुम्हारे पास Z11 और Z21 का वैल्यू आ जाता, ठीक ना। तो वो तुम्हारे पास एक क्या आ जाता है Y11 का और Y12 का वैल्यू आता है, Z1 का नहीं। यहाँ पे हम लोग एडमिटेंस पैरामीटर जो निकालें तो ये एक वैल्यू आ जाता 7, एक आ जाता तुम्हारे पास -2। सेम एज इट इज़ क्या I2 पे अगर I2 का इक्वेशन लिखते हैं तो I2 का इक्वेशन जो मेरे पास होता है वो क्या होता है V2, ये V1 था, V2 डिवाइडेड बाई 0.25 ठीक ना, प्लस V2 डिवाइडेड बाई 0.25 डिवाइडेड बाई V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 0.50। इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो जो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे I2 वाले वैल्यू को या I2 को, तो ये तुम्हारे पास -2 और एक तुम्हारे पास आ जाएगा 14, ठीक ना। I2 और 6 आएगा, ठीक ना। तो ये अपने पास आ जाता। अब सेकेंड क्वेश्चन मैंने कह रहा था कि 2 पोर्ट नेटवर्क में ना कि अब ये दोनों को ना ये जो वाई पैरामीटर्स, ये नेटवर्क ना, इस नेटवर्क को क्या करोगे, इस नेटवर्क दोनों नेटवर्क को इस ऐसे एक और नेटवर्क लो और क्या करो कि पैरेलल में कनेक्टिंग करो। अगर इस तरीके के नेटवर्क लोगे तो जो पैरेलल में कनेक्शन होगा वो पैरेलल में कनेक्शन क्या होगा, एक तो तुम्हारे पास ये भी कनेक्ट इस तरीके से एक और कनेक्शन होगा, एक कनेक्शन तुम्हारे पैरेलल में ये होगा जो 0.2 ओम होगा और एक कनेक्शन तुम्हारे पास ये होगा जो कि 0.25 होगा सेम। तो ये जब इसको कनेक्ट करोगे तो सपोज करो कि ये R होता, ये R होता, ये R होता, ये कुछ R1, ये R1 ले लेते इसको अगर हम, तो ये R1 तो अगर दो रेसिस्टेंस सेम रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टिंग है तो इसका क्या हो जाता, हाफ हो जाता। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाता, एक्चुअल क्या हो जाता ना कि एक्चुअल क्या आ जाता तुम्हारे पास R1/2 सबका वैल्यू ना हाफ हो जाता। जितना भी वैल्यू था ना तो वो वैल्यू क्या था 0.50 था ना, तो ये वैल्यू अपने पास क्या आ जाता 0.25 आ जाता, ठीक है। एक वैल्यू 0.25 आ जाता, 0.25 का जो हाफ आ जाता तो इसके भी वैल्यू के 0.25 के भी हाफ आ जाते। यहाँ पे जो वैल्यू आता वो भी 0.25 का हाफ आ जाता और यहाँ पे भी जो वैल्यू आता वो 0.2 का हाफ आ जाता। तो ये R1 अगर ले लेते इस दोनों को R2 ले लेते और ये दोनों का R3 तो अपने पास जो ये दोनों का इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट जो आता है वो हम ले लेते हैं, उसको ले लेते हैं A, B और C, तीनों का इक्विवेलेंट का ना ABC ले लेते हैं। तो देन इसको सॉल्व करोगे तो सेम फिर से ये क्या करना कि वोल्टेज इक्वेशन लगाना। यहाँ पे क्या करोगे, वोल्टेज लिखोगे V1 और इस पर वोल्टेज लिखना V2 और इसको सॉल्व कर लेना। आ जाएगा तुम्हारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास 4 ओम। सेम एज इट इज़ इसी तरीके से वोल्टेज इक्वेशन लिख लेना V1 डिवाइडेड बाई B, V1 डिवाइडेड बाई B और V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई A और प्लस V2 पे जो I2 का इक्वेशन लिखोगे तो V2 डिवाइडेड बाई C और V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई A। इस तरीके से निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या है 14 का ये चारों ना आ जाएंगे तुम्हारे पास जो नेटवर्क ना वाई पैरामीटर ऑफ नेटवर्क 2, इस नेटवर्क का कंप्लीट नेटवर्क का ना तुम्हारे पास वाई पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको सॉल्व कर लेना। किसी तरह का कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, हेल्प कर देंगे, अदरवाइज़ सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। और वीडियोज़ को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर। और बहुत सारे कंटेंट ना इलेक्ट्रिकल रिलेटेड इस चैनल पे अवेलेबल है, उसको भी जाके देखो, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।